नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज सबकी खबर ने सबसे बड़ा खुलासा किया है और खुलासा है देश के एक बहुत बड़े कथावाचक और तांत्रिक जो अपने आप को उत्तम स्वामी के नाम से प्रचारित करते हैं। उनके तमाम सारे लाखों फॉलोअर हैं, तमाम सारी सुख सुविधाओं के साथ में आप उन्हें देखते होंगे। हमने खुलासा किया है कि इन उत्तम स्वामी ने अपने एक आश्रम में नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया। उस बच्ची ने आज बाकायदा पुलिस से सुरक्षा मांगी है और वो अपनी एफआईआर की प्रोसेस पूरी कर रही है। हम जुड़ेंगे आज सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं वरुण ठाकुर साहब। हमारे मध्य प्रदेश के शान इसलिए भी हैं कि वे मध्य प्रदेश के तमाम मुद्दों को हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक उठाते रहे हैं। आज मैं उनसे समझने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मैंने अपनी पूरी खबर उनको भेजी है। जो मेरे पास एविडेंस है उसके बारे में भी मैंने उनसे बात की है। अब समझते हैं कि उत्तम स्वामी का भविष्य क्या है। एक 16 साल की बच्ची को आश्रम में ले जाके उसके साथ बलात्कार करना, 4-5 साल तक लगातार दैहिक शोषण करना उस बच्ची का, इस संबंध में आज हमने पूरा खुलासा कर दिया है। तमाम सारे एविडेंस हमारे पास हैं। धीरे धीरे जैसे ही एफआईआर होगी वो एविडेंस भी हम आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन इस पूरे मामले पर जिस तरह से ये भगवा पहनकर या जो बाबागिरी करके आश्रमों में जो गंदगी चल रही है उसका वाकई कानूनी क्या असर होगा, क्या इसके लिए कोई अलग से कानून है? आश्रमों में जो धर्म के नाम पर हो रहा है क्या उसके लिए भारत सरकार ने कोई व्यवस्था की है? हम समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के जाने माने एडवोकेट वरुण ठाकुर साहब से, उनसे जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं। ठाकुर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल। नमस्कार सर। नमस्कार। मैंने आपको सारी जानकारी दी है, अपनी खबर भी भेजी है। ये जो उत्तम स्वामी हैं ये तमाम सारे बड़े बड़े नेता, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज इनके चरण छूने के लिए आते हैं। मेरे पास तमाम सारे फोटो हैं। क्या लगता है कि ये लोग बच जाएंगे या ये यदि बच्ची सामने आती है तो इनके खिलाफ बाकायदे वैसे ही कार्रवाई होगी जैसी आसाराम के खिलाफ हुई है? जी जी, मैं आपने खुद अपनी खबर में ही बताया कि आसाराम बापू जी की तरह इनका क्या वो होगा। तो आसाराम जो बापू थे इनके पास भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जजेस सारे लोग आते थे, मगर जब कानून अपना काम करता है तो ये कभी नहीं देखता है कि सामने वाला कौन है और किस स्थिति में है, किस पोजीशन पे है। जैसे कि आपकी खबर ने भी बताया कि उस टाइम पे ये बच्ची माइनर थी और माइनर होने के दौरान ही इस तरीके के अब्यूज हुए, सेक्सुअल अब्यूज हुए। उसको लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लॉ फ्रेम किया हुआ है, पॉस्को एक्ट, और साथ ही एक नोटिफिकेशन इशू किया था 16 अक्टूबर 2018 को, जिसमें ये कहा था, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जस्टिस के लिए डायरेक्शन थी। ये वुमेन एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री की एक नोटिफिकेशन है जो पब्लिश हुई थी पीआईबी के माध्यम से, जिसमें यह था कि वो इसमें लिमिटेशन काउंट नहीं होगी। लिमिटेशन इसलिए काउंट नहीं होगी, जब भी मेजर होगा वो कभी भी कंप्लेंट कर सकता है। जब भी वो ऐसा महसूस करे कि अब उसे करना है, दे कैन फाइल इट। और ये आपकी खबर से भी मुझे पता चल रहा है काफी हीनियस ऑफेंस किया है, नॉट वन टाइम, नंबर ऑफ टाइम, प्रलोभन भी दिया, धर्म की आड़ में किया। दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू। इसको लेके आप चाहे स्वामी श्रद्धानंद वाला केस दे सकते हैं। स्वामी श्रद्धानंद वाले केस में एक मर्डर किया था सिर्फ उसने अपनी वाइफ का, चूंकि उसमें यह था कि वो स्वामी के रूप में उसने अपने आप को प्रचारित किया था, इस कारण से उसे आज तक भी बाहर नहीं निकलने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है, वो इसमें जजमेंट पास किया था कि इसे तब तक जेल में रखिए जब तक कि इसकी डेथ नहीं हो जाती है। वो एक भी दिन पैरोल पे और एक भी दिन बाहर नहीं आ पाया है, लगभग 30 साल से ऊपर हो गए। तो इस तरीके का काम जो भी कोई छलावा करता है स्वामी बन के इस तरीके से, ये और हीनियस हो जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप एक विश्वास में जिस तरीके से माहौल खराब करते हैं, बिगाड़ते हैं, ये एक जघन्य से भी जघन्य अपराध हो जाता है। ठाकुर साहब, एक बड़ा सवाल मैं पूछना चाहता हूं। इस बच्ची ने मुझे खुद बताया, मैं इसके घर गया था, कि सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण वकील इस बाबा के दर्शन करने आए थे। वकील नहीं, जज, सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण जज इस बाबा के दर्शन करने आए थे। तब इस बाबा ने इस बच्ची को भी बुलाया था और मिलवाया था। दूसरी ओर जबलपुर में हमारे पास कई खबरें हैं कि जबलपुर के कई हाईकोर्ट के जज इसके दर्शन करने, इसके आशीर्वाद लेने आते रहे हैं। क्या इसका केस पे कोई असर पड़ेगा? आप बिल्कुल नहीं असर पड़ेगा। देखो, जो दर्शन करने आते हैं, हम लोग हिंदू हैं और हमारी आस्था होती है और हम इनके लिए बड़े आराध्य के रूप में देखते हैं, इसी का ये लोग फायदा उठाते हैं। इनकी जो ये जो विश्वास है ना, उस चीज का ये हमेशा ऐसा माहौल
उसका उपयोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो, ये सब इस कारण से जाते हैं कि वो महात्मा है, संत है। उनको जब ये पता चलेगा कि ये इतना बड़ा अपराधी है, तो ये अपने आप में एक वो हो जाता है कि इससे कानून पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो चाहे कोई हो, क्योंकि कानून ये नहीं देखता कि सामने वाला कौन है। ठाकुर साहब, मेरे पास में बाबा का एक ऐसा जानकारी है जो बाबा ने कही है। उनका ये कहना है कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे तो ऊपर से आदेश आया था, यानी भगवान ने सीधा संकेत दिया था कि इस बच्ची के साथ ऐसा करना है, इसलिए मैंने किया। क्या ये संभव है? क्या इस दलील से बाबा बच सकते हैं? बाबा का कहना है कि दादा गुरु आए थे, वहाँ से संकेत भेजे गए थे। एक बात और बाबा ने कही है जो मेरे पास में है, उसका एविडेंस है। उनका यह कहना है बाबा का कि यदि मैं इसके साथ रैप नहीं करता तो इसकी जान जा सकती थी, इसके प्राण बचाने के लिए मैंने इसके साथ रैप किया। ये किस तरह की थ्योरी है? ये ऐसे लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग होते हैं। उन्हें बिल्कुल भी ये सोचते हैं कि सामने वाली जो जनता, जब अभी तक क्योंकि ये धर्म का चोला ओढ़ के पहन के बैठते हैं और सारे लोग साष्टांग रहते हैं, तो उनको ये लगता है कि अब ये ईश्वर यही है, और ये जनता को एकदम बेवकूफ समझ लेते हैं। पर कानून अपना काम करता है, और एक तरीके से ये एक्सेप्टेंस आ गई कि ये इन्होंने रेप किया हुआ है, तो ये प्रोसिक्यूशन को सिद्ध भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये तो एक और सरल केस हो गया कि इनने अपनी जो इस तरीके की बात रखी है उससे एक्सेप्टेंस आ गई है, तो ये ओपन एंड शट केस में हो गया है। और हमारे कानून में, पॉस्को एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजन है, सेक्शन 19 वो स्पेसिफिक डिफाइन करती है जिस तरीके की प्रॉब्लम आपने डिस्कस की वो डील करने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस बच्ची को न्याय मिलेगा, और बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि इस तरीके के लोग ज्यादा दिन जो अपना आडंबर बना के रहते हैं, चाहे वो किसी भी बेस में रहे, चाहे उनके पास में बड़े बड़े नेता आए, पर कानून से ऊपर कोई भी नहीं है हमारे यहाँ पे। वकील साहब, एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि बाबा के प्रभावशाली लोग जो हैं बाबा के साथ, वो लगातार दबाव बना रहे हैं कि वो बच्ची को डाउन कर दिया जाए, बच्ची का आर्थिक जो है उनको कुछ मदद कर दी जाए, बच्ची का जीवन संभाल दिया जाए, वो कैसे भी एफआईआर करने ना जाए। बच्ची के घर में बहुत सारे लोग पहुंचे हैं और लगातार ये बात का दबाव बना रहे हैं कि आप, बच्ची का जीवन बहुत लंबा है, क्यों आप एफआईआर करा रहे हो? क्या ऐसे लोग भी आरोपी बन सकते हैं जो लगातार इस बात का दबाव बना रहे हैं कि बाबा को बचाने के लिए उनके परिवार पे दबाव बना रहे हैं, बच्ची पे दबाव बना रहे हैं? और क्या प्रशासन बच्ची को सुरक्षा देगा? ये कानून की जिम्मेदारी है कि इमीडिएटली उसे सुरक्षा दी जानी चाहिए। अगर सुरक्षा नहीं भी देती है प्रशासन, तो इमीडिएटली रेट पिटीशन फाइल करके सुरक्षा लेनी चाहिए। साथ ही जो भी लोग इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, जो भी इस तरीके का दबाव बन रहे हैं, वो सारे दोषी हैं और उन पे भी एक्शन होना चाहिए। ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है कि इस तरीके की जो भी इन्वॉल्वमेंट आती है, जो भी इस तरीके का रोकने की कोशिश करते हैं, इमीडिएटली उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये सब उस घटना के दोषी माने जाएंगे जो भी इस तरीके के इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, या प्रेशर बना रहे हैं, या प्रलोभन दे रहे हैं, या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से ये सब भी दोषी हैं। सर, इससे बस आखिरी छोटा सा प्रश्न और दिमाग में है, इस मामले में रिपोर्टिंग किस तरह से होना चाहिए? मतलब जो समाचार मैंने अपना, मेरे पास जो जानकारी थी बच्ची ने दिया वो मैंने दिखा दिया, लेकिन किस तरह की समझदारी से रिपोर्टिंग होना चाहिए उसमें भी यदि आप कुछ बताना चाहें, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि झूठी एफआईआर पत्रकारों के खिलाफ करना, पत्रकारों को डराना धमकाना, ये भी बहुत सामान्य प्रक्रिया है इन लोगों की, क्योंकि इतने पावरफुल हैं ये लोग। कई राज्यों के मुख्यमंत्री इनके दर्शन करने आते हैं, कई मंत्री संतरियों को तो ये लोग लाइन में लगाते हैं दर्शन करने के लिए। इतनी ताकत इनके पास आ जाती है, ये सिस्टम से खिलवाड़ करते हैं। आपको क्या लगता है हम लोगों को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? इसमें भी हम लोगों को प्रिकॉशंस रखना चाहिए। एक तो पॉस्को एक्ट में स्पेसिफिक प्रोविजंस है कि हाउ टू डील इन दिस इशू है, मगर इशू उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये पब्लिक के बीच में नहीं जाएगा तो ऐसे पावरफुल लोग एक्सपोज नहीं हो पाएंगे, जो इनको मदद मिल रही है पॉलिटिशियन के द्वारा या इस तरीके की बाहरी शक्तियों। अगर आप लोग अगर इसको नहीं उठाएंगे तो ये वैसे ही पावर अपना दिखाते रहेंगे और ये कानून में कहीं ना कहीं लूप होल से बच जाएंगे। तो ये जिम्मेदारी है हर एक कानून संगत व्यक्ति की, और खास तौर से मीडिया के चौथे स्तंभ की, कि इनको एक्सपोज किया जाए और इनकी असलियत समाज में लाई जाए। और जो आडंबर बना है वो अपने आप खत्म हो जाता है जब लोगों को ये पता चलता है कि ये भेड़ की खाल में बैठा हुआ भेड़िया है। तो अपने आप देखो, आसाराम का उदाहरण है, कई सारे उदाहरण है, एक राम रहीम है, ऐसे कई सारे उदाहरण है हमारे सामने। यदि बच्ची आपसे मदद मांगना चाहे तो क्या आप मदद करने तैयार होंगे भैया?
अब मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट और जितनी भी मदद मैं कर सकता हूं, चाहे वो हाई कोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाना हो, और जहां पे भी उसको जरूरत पड़ेगी, आई एम अवेलेबल फॉर ऑल टाइम। और मैं इस इशू को मतलब एज ए पर्सनल मुझे ऐसा लगता है कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसे व्यक्तियों को एक्सपोज किया जाए, ताकि और भी लोगों के साथ इस तरीके के अपराध घटित ना हो और उस बच्ची को भी न्याय मिले। ये हमारी जिम्मेदारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और मुझे लगता है कि आज आपकी ये सारी बातें सुन के बच्ची और बच्ची के परिवार को निश्चित तौर पे एक संबल मिलेगा। हम सब ये प्रयास करें कि ये धर्म के और भगवे के इसमें जो भेड़िए छिपे हुए हैं उन्हें बाहर लाएं। आज निश्चित तौर पे मैं शुरुआत सबकी खबर ने की है। सबकी खबर की सबसे बड़ा खुलासा आज हमने कर दिया है। उत्तम स्वामी जो लगातार तमाम सारे बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना उठना है, उसने एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया है। एक जगह नहीं, कई जगह किया है, डरा कर किया है। बोला है कि भगवान का आदेश है, ईश्वर चाहता है, यदि मैं रेप नहीं करूंगा तो तुम्हारी जान को खतरा है। ये तमाम सारी चीजें कर करके ये सारी जो चीजें की गई हैं, सारे एविडेंस धीरे धीरे सामने आएंगे। हम लगातार इस खबर पर बने रहेंगे। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और एक निवेदन, आप जब भी किसी को गुरु बनाएं, जब भी बाबा के पास जाएं, किसी आश्रम में जाएं, तो पहले देख लें थोड़ा सा। हमें अंधभक्ति से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि 3 दिन पहले मैं इस बच्ची के घर पहुंचा था। इनके माँ बाप की जो मैंने स्थिति देखी है, निश्चित तौर पे वो आज पछता रहे हैं कि हम किस भेड़िए के साथ, किस भेड़िए को हम भगवान बना के बैठे थे। उनसे मेरी बहुत लंबी बातचीत हुई है। तो आप देखिए, हमें एकदम सावधान रहने की जरूरत है और खासकर अपनी बच्चियों को दूर रखें तो ज्यादा उचित होगा। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।